आंकड़ा बढ़कर 144 तक पहुंच गया है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। मलबे को हटाने का काम अब भी जारी है। हादसे के बाद से रेल सेवा प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इस बीच लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कानपुर हादसे पर बयान दिया। शोर शराबे के बीच रेल मंत्री ने कहा कि इस हादसे की फोरेंसिक जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 144 पहुंच चुका है। रेल मंत्री का कहना है फोरेंसिक जांच की जाएगी इस हादसे की और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा लोकसभा में आंकड़ा बढ़कर 144 पहुंच चुका है। रेल मंत्री का कहना है फोरेंसिक जांच की जाएगी इस हादसे की और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सदन को इस हादसे से जुड़ी तमाम बातें बताई और क्या मदद लोगों तक पहुंचाई गई है अब तक, उसका भी ब्यौरा पेश किया। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार मलबे के अंदर से जिंदगी की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने के काम में लगातार जुटी हुई है और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि लोग अपनों की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिली है। इस हादसे के बाद से रेल रूट प्रभावित है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है और बहुत से ऐसे लोग अब वहां पर नजर आ रहे हैं जिन्हें जिंदगी भर का जख्म यह हादसा दे चुका है। कानपुर हादसे में जो लोग बचे उन्हें स्पेशल ट्रेनों से अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। पटना में कुछ ही देर पहले ऐसे लोग उतरे हैं। हमारे सहयोगी श्याम सुंदर ने उनसे बातचीत की। अभी भी कई लोग यहाँ पटना स्टेशन पर मौजूद हैं जो अपने परिजन को तलाश कर रहे हैं। इस वक्त एक युवक है, नाम बताना क्या है? शशि कुमार। शशि, आप किसकी तलाश कर रही है? कार्ड लेकर? मम्मी पापा है। मम्मी पापा कहाँ गए थे? क्या नाम है बताइए पूरा? विजय कुमार पंडित पापा का नाम है और मम्मी का नाम शकुंतला देवी है। कहाँ गए थे? कहाँ से? महाकालेश्वर मंदिर गए थे। इंदौर से ट्रेन पकड़ना था हम लोग को। तो क्या कुछ पता चल पाया? कुछ बात हुई? किस कोच में आ रहे थे? कुछ जानकारी है? कुछ नहीं पता है। आखिरी कब बात हुई थी मदर फादर से? कल जब ट्रेन चल रहे थे तो बात हुई। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ जी। जो मिसिंग है उनका नाम तारकेश्वर महतो उर्फ मुन्ना महतो इनका नाम है। कौन है आपके चाचा जी लगते हैं। हाँ। कहाँ गए थे चाचा जी? ये महाकाल गए थे घूमने के लिए, टूर पे निकले थे कुछ ग्रुप के साथ। जो कल जब से हादसा हुई है ये ट्रेन की, तब से कोई इनका इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है ना हॉस्पिटल। कितने लोग थे? 15 लोग थे ग्रुप में। उस समय से उसके बाद से 3-4 लोग मिले हैं। कुछ मृतक घोषित हुए हैं, कुछ मतलब कि ट्रीटमेंट करा रहे थे। कुछ S1 में 54 नंबर बर्थ था उनका। परिजन अभी भी, कई लोग अभी भी अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। कई फोटो का ID कार्ड्स लेकर वो आए हुए हैं। एक युवक के माता पिता गायब हैं, उसे कुछ खबर नहीं है कि उनके माता पिता कहाँ हैं। और वहीं इस युवक अपने चाचा को तलाश रहा है। कह रहा है कि उनके साथ कुछ लोग थे, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके चाचा की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इन्हें ये अभी भी तलाश, उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि इनके परिजन कहीं न कहीं सुरक्षित हो और जल्द इनके पास आ जाए। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ श्याम सुंदर, सुशोभित, इंडिया न्यूज, पटना। इंदौर पटना एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें कई पैसेंजर्स हैं जो अभी स्पेशल ट्रेन से पटना आए हैं। आप देखिए किस तरीके से ये लोग उसी ट्रेन में थे, सवार थे जो ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। मैडम ये बताइएगा किस कोच में थी, क्या नाम है आपका? हम लोग इस ट्रेन में थे। ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। बहुत बुरी तरह से झटका लगा। हम लोग के सामान सब गिरने लगा ऊपर से। सब लोग सोए थे, ऊपर से सब गिरने लगे। इतने में हम लोग हाथ जोड़े भगवान से कि अब पता नहीं हम बचेंगे क्या। हम बच्चों को छोड़ के आए हैं इंदौर में। जब ट्रेन में काफी झटका होने लगी तो कुछ लोग नीचे गिर गए। ऊपर से बर्थ नीचे था कि ऊपर था? मेरा बर्थ ऊपर था। हाँ। आप लोग भी ऊपर से नीचे गिरे? मैं तो नहीं गिरा, लेकिन बीच सेंटर वाले जो थे वो सब नीचे गिर गए। बहुत जोरदार झटका? काफी जोरदार झटका था। विनोद शाह, ये बताइए कि आप एक्सीडेंट में कौन कौन था आपके साथ और क्या हुआ? मेरी माँ थी, मर गई।
बस मैं बचा हूँ। और आप और माँ आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मैं कानपुर में ही रहता हूँ सर। कानपुर रहते हैं। आप अभी पटना आए हैं। पढ़ना सर है, पढ़ना मैं शॉर्टकट समझा, मैं विकलांग हूँ तो मैं सोचा निकल जाऊंगा। आप आ कहाँ से रहे थे? मैं कानपुर में ही सर रहता हूँ। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। ये दिया सर वो बताइए जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय क्या मंजर? अच्छा वो मंजर सर बहुत भयानक, इतना भयानक कि शायद कोई कानपुर में नहीं जाएगा। क्या महसूस हो रहा था उसमें? बस तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ झटके हुए बिजली के, जो भी कड़के, जो भी वायर, हम लोग को ये लगा पहली बार कि वो बिजली के वायर कट के गए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। अब हम लोग बाहर करके देखे तो वो जो 3 झटके थे वो डब्बे के ऊपर चढ़ने वाले थे झटके। तो बाहर चलने के बाद अपन ने उसको जाके फिर नीचे उतर फिर देखा, हम लोग को इतनी साहस नहीं हुई कि आगे जाके अपन ने देख पाए उसको। पर्सन मनीष कुमार के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, इंडिया न्यूज, पटना। 11 बजे के लगभग एक बार झटका लिया था ट्रेन में महसूस हुआ था कि 11 बजे झटका हुआ है कुछ, यानी कि झटका ले लेके ट्रेन चल रही थी। हम लोग सो गए, ट्रेन में सब सो रहे थे, हम S10 में थे, सो रहे थे। तो उसके बाद करीबन 2:45 बजे के बाद जब सोए थे तो अचानक बिल्कुल झटका लेना चालू कर दिया गाड़ी। झटका लेना चालू कर दिया तो फिर सब अचानक एक दूसरे पे गिरना चालू कर दिया आदमी। एक दूसरे को उस पे फेंका रहा था, उस पे फेंका रहा था। तो समय में हुआ तो हम लोग तो सोए हुए थे और उस समय में ये हुआ कि ट्रेन ऐसा हुआ कि पलटी खा गया। उसके बाद हम लोग एक दूसरे पे गिरने लगे, फिर उतर कर सब आदमी इधर उधर हम लोग भी खड़ गए। देखे तो हम लोग का परिवार भी नहीं मिल रहे हैं और देखे तो पूरा आदमी चिल्ला रहा है क्या हुआ क्या हुआ। उतर कर देखे तो कोई लटका हुआ है, कोई कुछ है, कोई एकदम पहले एकदम उसमें फंसा हुआ है, कोई निकालने वाला। फिर 1 घंटा बाद सब आया, फिर सबको निकाले। बहुत आदमी तो उसी में रह गए, फिर हम लोग को तो वहाँ से हटा दिए गए वहाँ से।